हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। कबीर परमात्मा ने बताया कि मैं अल्लाह हूँ, मैं संसार का मालिक हूँ, मैं कबीर सर्वव्यापक हूँ, अंत ब्रह्मांडों की रचना मैंने ही की है। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, गेवी दोनों बीच में हेलू दोनों माही। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं ना तो हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान, मैं तो दोनों के बीच में छिपा हुआ हूँ। इसलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को ही अपने धर्म में सुधार करने का संदेश दिया। कबीर साहिब ने मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनाने का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार मानव तन ही असली मंदिर मस्जिद है, में परमात्मा का साक्षात निवास है। हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट माया रिया भटकी, जोगी जंगम शेख सिवाड़ा लालच माया रिया भटकी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आज ईश्वर पथ से भटक गए हैं, क्योंकि इन्हें कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है। पंडित और मौलवी, योगी और फकीर सब सांसारिक मोह माया और धन के लालच में फंसे हुए हैं। वास्तविक ईश्वर पथ का ज्ञान जब उन्हें खुद ही नहीं है, तो वो आम लोगों को क्या कराएंगे। उधर बीच कहाँ था कलमा, कहाँ सुन्नत एक ताना, बाप तुर्क माँ हिंदवानी, सो क्यों कर मुसलमाना। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं कि माँ के पेट में कलमा कहाँ था, जब आप माँ के पेट से आए तो आपकी सुन्नत भी नहीं थी, अर्थात बाद में ये सब क्रियाएं कर दी गईं। आप जी ने पुरुष की सुन्नत कर उसे तो मुसलमान बना दिया, परंतु माँ तो जैसी थी वैसी ही रही, अर्थात हिंदू ही रही। अरस कुरस पे अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली, बे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। गरीब दाजी महाराज कहते हैं कि मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा आदि पैगंबर तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ये काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम सतलोक में पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर अर्थात कबीर परमेश्वर विराजमान है, वह साकार है, मनुष्य के समान दिखाई देते हैं, ये अल्लाह है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बेकुंड ना होए। जब मृत्यु का समय नज़दीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया, तो कबीर दाजी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है, उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया दीपक देखा माही। कबीर दाजी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीर दाजी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा वहाँ ईश्वर का वास होता है। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोहे। जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रोंद रहा था, तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रोन दूंगी। जियूं नैनन में पुतली, तियूं मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढत जाही। कबीर दाजी कहते हैं कि जैसे आँख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहरी ईश्वर को तलाशते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारे अंदर बसा हुआ है। जबी नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। संत कबीर दाजी कहते हैं, जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है।
इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों न हो, यह नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। आगे कबीर कहते हैं, नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे चो चाम, कंचन देही के ही काम की, जा मुक नाही नाम। कबीर कहते हैं, अगर कोई कोढ़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐसो आराम लेकर बैठा है, मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वह नाम कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विदान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। आगे कबीरदास जी हमें प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो उस प्रभु से करो, उसके प्रेम को समझने की कोशिश करो। उस प्रभु का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। दुनिया में लोग तो अपने स्वार्थ के लिए किसी से प्रेम करते हैं, सब मतलब से प्यार करते हैं। प्रेम करना है तो उस प्रभु से करो जो तुम्हारे साथ हर पल रहता है। उसके प्रेम को समझने की कोशिश करो, उस प्रभु की भक्ति में लग जाओ और उसके प्रेम को महसूस करो। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ प्रेम के 2.5 अक्षर ही समझ लो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। समझना है तो प्रेम को समझो। ज्ञानी बनने के लिए तो प्रेम के बस 2.5 अक्षर ही काफ़ी हैं। इस मन को उस प्रभु की भक्ति में लगाओ। जब ये मन प्रभु की भक्ति करेगा तो अंदर से इसके प्रेम पैदा होगा, तब जाकर ये प्रेम को समझ पाएगा। जब तुम प्रेम को समझ जाओगे फिर तुम एक सच्चे ज्ञानी बन जाओगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाठन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास जी के आंसू निकल आते हैं और वो कहते हैं कि चक्की के 2 पार्टों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता, सभी पिस जाते हैं। इसी प्रकार इस मृत्यु लोक के भी 2 पार्ट हैं। नीचे का पार्ट पृथ्वी, ऊपर का पार्ट आकाश है। तमाम प्राणी समुदाय इन 2 पार्टों के बीच दुखों से घिरा हुआ पिस रहा है। कोई भी प्राणी दुखों से बच नहीं सकता। जैसे चक्की में अनाज पिसता है, वैसे ही है प्राणी समुदाय इस संसार रूपी चक्की में पिस रहा है। आगे कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं, चक्की के बीच में एक कीला होता है। जो भी गेहूं का दाना उस कीले से लग जाता है वो पिसने से बच जाता है। हमें भी किसी ऐसे कील रूपी गुरु की ज़रूरत है जो हमें इस दुखी संसार में पिसने से बचा सकते हैं। तो हमें किसी ऐसे गुरु की तलाश करके उनकी शरण में जाना चाहिए, ताकि हम इस दुखी संसार में पिसने से बच सकें और उनके द्वारा बताए हुए उपदेश पे चलकर प्रभु की भक्ति करें। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंदरों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। आगे कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलना, चलाना और बोली भाषा सिखाने का काम माँ करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है,
पढ़ लिख कर जीवन में कुछ करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने काम काज करने का ढंग सीखना पड़ता है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरु से ही सीखकर विभिन्न कलाओं से पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनीति, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करके ही मान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु होता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाते हैं। वे अपने मार्ग से भटकते हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यही सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो हमें भी किसी ऐसे सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो उस परमात्मा से मिला हो और हमें भी उस परमात्मा से मिला दे। गुरु के बिना हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि कवि ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जल्दी से गुरु से मोक्ष प्राप्ति का भेद लेकर प्रभु की भक्ति में लग जाओ। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जागी सके तो जागी। आगे कबीर कहते हैं, ज्यों नैनन में पुतरी, यूं खलिक घट माही, मूर्ख लोक ना जानी, बाहर ढूंढत जाही। कबीर साहिब फरमाते हैं, जिस तरह तिलों में तेल है और पत्थर में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। जिस प्रकार आँख के अंदर पुतली है, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाला भी हमारे देह के अंदर है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिसकी खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वह हमारे शरीर के ही अंदर है। हमारे और मालिक के दरमियान भ्रम का पर्दा है, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार तुलसी साहिब, जो उत्तर प्रदेश में दाकिनी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, अपनी बाणी में कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा है तू ए तलाश यार में, रास्ता सह रग में है दिलवर पे जाने के लिए। क्यों उस परमात्मा की तलाश में बाहर भटकते फिर रहे हो? परमात्मा हर एक के अंदर है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर ही रखा है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में यही समझाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। पलटू साहिब का भी यही अनुभव है, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दिन रात ढूंढते फिर रहे हो? जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, वह 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे या तो जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ग्रंथ पोथियों में से पाना चाहते हैं, या समझते हैं कि वह गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमुख होवे सो काइया, खोजे होर संभ्रम बुलाई। जो मालिक के असली भक्त और प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ही ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर ही भूले फिरते हैं। कबीर साहिब ने तो बड़े जोरदार लफ्ज़ों में हमारे ख्याल को इस वहम और भ्रम से निकालने की कोशिश की है। आप समझाते हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरे हुआ खुदाए। आगे कबीर कहते हैं, तुर्क मसीते हिंदू धेरे, आप का धाए, अलग पुरुष घट भीतरे, ताका द्वार ना पाए। कबीर साहिब जी आखिर में हमें समझाते हुए कहते हैं, हम पत्थर और ईंट इकट्ठी करके मस्जिद या मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बाग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे परमात्मा बहरा है और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझाते हैं कि ए मुल्ला, वह खुदा बहरा नहीं है। जिस खुदा के लिए तू इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, सिख और ईसाई गुरुद्वारों और गिरजा में जाकर खोज कर रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोई,
मरना पहले जो मरे अजय अमर से होए। संत कबीरदास जी कहते हैं, जीते जी ही मरना अच्छा है। यदि कोई मरना जाने तो मरने के पहले ही जो मर लेता है वह अजय अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते इसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वे वासना विजयी जीवन मुक्त होते हैं। संत कबीरदास जी आगे समझाते हुए कहते हैं, एक दिन हर किसी को मरना है। जो आत्मा देह में आई है उसे एक दिन देह का त्याग करना पड़ेगा। मरना सत्य है, जीना असत्य है। हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, पर हमें वास्तव में अपनी चिंता करनी चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। प्रतिदिन की परिस्थितियाँ बताती हैं कि जब हमें परदेश जाना होता है तो हम उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हम तांगे, मोटर या रेलगाड़ी में जाने की व्यवस्था करते हैं। वहाँ किसी मित्र को पत्र लिखते हैं और वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी सोच लेते हैं। संसार में तो हम इतने सयाने हैं कि कभी बिना सोचे समझे यात्रा नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे देश में जाना हो तो मार्गदर्शक साथ लेने का भी सोच लेते हैं। पर मौत के बाद का सफ़र जो सबके सिर पर मंडरा रहा है और जिस सफ़र पर सभी को अपनी अपनी बारी जाना है, उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है? क्या हमने मार्ग के लिए भोजन यानी कि जो नाम या शब्द है का प्रबंध किया, या किसी गाइड अथवा मार्गदर्शक यानी गुरु जो उन देशों का ज्ञाता है को साथ लेकर जाने का निर्णय किया, या हमें वहाँ जाकर कहाँ ठहरना है इस बारे में कभी विचार किया? ये बातें तो एक और रहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और वहाँ हमारी सहायता कौन कर सकता है। यहाँ तक कि हमने तो कभी मृत्यु के आने का ख्याल तक नहीं। हम दिन रात दुनिया में ही उलझे रहते हैं। दुनिया के कारोबार के बारे में तो हम बड़े चतुर हैं और अपने लिए ज़रूरी बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान अपने आसपास जुटा लेते हैं, परंतु मौत की कभी चिंता ही नहीं करते, जिसका कोई समय निश्चित नहीं है, जो बचपन, युवावस्था या बुढ़ापे में किसी भी समय आ सकती है। संतों ने मौत की कठिनाई और समस्या को हल कर लिया है। वे प्रतिदिन अपनी इच्छा से स्थूल मंडलों को लांघकर सूक्ष्म मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगति में हमारे लिए भी मृत्यु पर विजय प्राप्ति के साधन जुट जाते हैं। जिस साधक को पूर्ण संत सदगुरु द्वारा नामदान की दीक्षा मिली है, वह सिमरन द्वारा संपूर्ण चेतन सत्ता को समेटकर आत्मा के केंद्र पर लाकर ध्यान द्वारा वहाँ ठहराता है तथा धुन को पकड़कर ऊपर के मंडलों में जाता है। इस प्रकार शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। जीते जी मरने का अर्थ है जीते जी 9 द्वारों से ख्याल तथा चेतन सत्ता को समेटकर अंतर में शब्द के साथ जोड़कर आंतरिक मंडलों में प्रवेश करना। इसे संतों ने जीते जी मरना कहा है। अभ्यासी अपने अभ्यास में शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता है जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि अभ्यासी शरीर की सूक्ष्म बंधन को बिल्कुल तोड़ नहीं जाता, बल्कि वापस आ जाता है और अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर अपनी इच्छा अनुसार आ तथा जा सकता है। इस प्रकार वह जीते जी मृत्यु की अवस्था का अनुभव कर लेता है। यह संतों की शिक्षा का लाभ है कि अभ्यासी मृत्यु के द्वार को खुशी खुशी लांघ जाता है और उस पर विजय पा लेता है। यह संतों द्वारा निहाल किए गए अभ्यासों के अनुभव में आई हुई बात है। संत सदगुरु जीते जी मृत्यु के पार जाने की रीति सिखाते हैं। जिज्ञासु उनसे यह सीखकर इस कठिन मंजिल को पार कर लेता है। मृत्यु का स्वाद ही संत मत में है। यदि मृत्यु में पहले मरना आ जाए तो मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से बच सकता है। उसका मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे योग का अभ्यास करो जिसके द्वारा जीवित अवस्था में ही मृत्यु घाटी को लांघा जा सके। यह काम सरल नहीं है। जीते जी मरने की युक्ति केवल सद्गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है। हिम्मत न हारने वाले गुरु प्राण पुरुषार्थी साधकों ने इस बख्शिश का अनुभव किया है। महर से करनी और करनी से महर उत्पन्न होती है। अतएव जिज्ञासु को चाहिए कि सीख से सीख ऐसे पूर्ण सद्गुरु की तलाश करके उनसे नाम की दीक्षा लेकर अभ्यास द्वारा सदा के लिए भव सागर को पार कर आवागमन से मुक्त हो जाएं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जीवन में जो लोग हमेशा प्रयास करते हैं वे जो चाहें वो पा लेते हैं। जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ पा ही लेता है, लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में डूबने के डर से यानी असफल होने के डर से
कुछ करते ही नहीं और किनारे पर ही बैठे रहते हैं। महान संत कबीरदास जी के इस दोहे से हमें सीख मिलती है, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक दिन वे सफल जरूर होते हैं। तो हमें भी हार नहीं माननी है। अपने जीवन में जो हमने अपना लक्ष्य चुना है उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है।